हेलो स्टूडेंट, आशा स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं पॉलिनोमियल। इससे पहले भी हमने किए बाकी पहले दो एक्सरसाइज, आज हम 2.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं पॉलिनोमियल की। तो इसमें दो पॉलिनोमियल दिए हैं px और gx। तो उसमें हमें विभाजन एल्गोरिथम इसने प्रमेय बोला है। अभी इससे हमें सिद्ध करके दिखाना है या निकालना है भी ये हमारा एक्यूरेट है या नहीं है। तो सबसे पहले तो ये px गिवन है, ये हमारे पास gx गिवन है। gx को हमने x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x दिया है, तो इसको कैन बी रिटन एज x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इस फॉर्म में लिख लिया। अब px को डिवाइड कर दिया हमने किससे, gx से। ये px है और ये gx। तो 9th क्लास में भी हमने किया था, सेकंड चैप्टर ही था उसमें भी, कि जो ये वाली टर्म होती है पहले ये देखना है x की 4 है और इसमें ये है x स्क्वायर। तो x स्क्वायर को कितने से मल्टीप्लाई करें भी, x की 4 आना चाहिए, तो x स्क्वायर से ही करेंगे। तो इस पूरी इक्वेशन या पॉलिनोमियल को x स्क्वायर से करना है, देखनी पहली है और मल्टीप्लाई पूरी से करनी है। x स्क्वायर से कर दिया x की 4 माइनस x स्क्वायर से करेंगे, x को x स्क्वायर से करेंगे तो x की क्यूब, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, यानी कि जो सेम पावर होती है वेरिएबल की उसके नीचे वही लिखनी है। अब x क्यूब आ गया हमारा, तो इसमें तो x क्यूब नहीं है तो उसको अलग कर देंगे, अलग लिख देंगे। उसके बाद प्लस 1 को x स्क्वायर से, तो x स्क्वायर वाली के नीचे x स्क्वायर वाली ही लिखेंगे। उसके बाद हमने साइन चेंज कर लिए, ये दोनों कैंसिल, माइनस 3x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर, माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 4x और 5 हम नीचे ले आए। अब जो x क्यूब थी वो इसमें अब सबसे बड़ी जो है वेरिएबल की पावर है, तो उसको हम पहले लिख लेंगे। अब x क्यूब चाहिए हमें, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करें भी, x क्यूब आए तो x से, तो हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया, x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x, फिर साइन चेंज करेंगे, कैंसिल हो गया। अब ये माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5, अब कितने से मल्टीप्लाई करें भी, माइनस का 3x स्क्वायर आए तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पॉलिनोमियल को, तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस 3, साइन चेंज करेंगे तो लास्ट में हमारा रिमाइंडर आ गया कितना, 8। उसको हमने क्या नोट करना है, rx। अब क्वेश्चन कितना आया है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, जिसको हम भागफल भी बोलते हैं। अब जो विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम द्वारा वेरीफाई या जांच कैसे करनी है उसका तरीका है, बुक्स में भी दिया है। जो px है, px इज इक्वल टू होता है qx मल्टीप्लाई gx प्लस rx। अब px हमारे पास ये गिवन है, qx हमने क्या निकाल लिया, ये हमारा qx, इसको हम qx या क्वोशेंट या फिर भागफल बोलते हैं। अब qx की वैल्यू पुट कर दी, gx जिससे हमने डिवाइड किया था वो पुट कर दिया, और rx या भागफल जो शेषफल या रिमाइंडर है उसको हम rx बोलते हैं। तो ये 8। अब ये दोनों इक्वल हैं, तो जो हमने डिवाइड किया है वो बिल्कुल हमारा एक्यूरेट है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से। तो हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये दोनों साइड इस तरह से फाइंड आउट हुई हैं। तो क्या दोनों इक्वल हैं या नहीं है, दोनों इक्वल हैं। तो इसलिए हमने जो डिवाइड किया है एक पॉलिनोमियल या px को gx से, वो हमारा बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हम कह सकते भी लेफ्ट एंड राइट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसके बाकी दो पार्ट्स हैं उनको भी हम इस प्रकार से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसमें इस तरह के एग्जाम्पल भी हैं एक दो, तो उनको भी आप सोल्व कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं हम, उसमें हमने बताना है भी जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है या नहीं है। तो
हम डायरेक्टली इसको सोल्व कर रहे हैं। जैसे ये सेकंड पोलिनोमियल है, इसको फर्स्ट पोलिनोमियल या बहुपद से हम डिवाइड करते हैं। 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 9t - 12 को हम t² - 3 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो 2t² से इसको मल्टीप्लाई कर लिया, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, t² के नीचे t² और t⁴ के नीचे ये लिख दिया, साइन चेंज कर लिए, ये दोनों कैंसिल। सबसे पहले इसको, फिर 4t², फिर इन दोनों को नीचे ले आए। अब 3t³ तो प्लस का 3t से इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये दोनों हमने लाइक टर्म के नीचे लिख लिए, माइनस प्लस कैंसिल कर दिया। अब ये 4t² नीचे उतार लिया, -12। अब कितना चाहिए हमें, 4t², तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t² - 12, ये हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 0। अगर किसी पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर या शेषफल हमारा 0 आता है, तो ये जो पोलिनोमियल है ये इसका एक फैक्टर है या गुणनखंड है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, हाँ पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो ये इम्पोर्टेंट है। इससे पहले भी एग्जाम्पल हैं तो उसको भी हम इसी प्रकार सोल्व कर सकते हैं, और इसके बाकी 2 या 3 पार्ट जितने भी हैं उनको भी हम इसी प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। अगर रिमाइंडर 0 ना आए तो हम क्या लिखेंगे, नहीं पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अगर 0 आए तो हाँ लिखना है। अब हम इसी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन निकाल रहे हैं। एक इसी में एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल नंबर 9, इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल सेम एज इट इज इसी प्रकार है। उसमें अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें वर्गमूल 5/3 और माइनस वर्गमूल 5/3 एक बहुपद या एक पोलिनोमियल दिया, उसके शून्यांक उसने बोला है। तो सबसे पहले अगर ये इसके जीरोज या शून्यांक हैं तो इसको हम इस प्रकार से इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x - दिस, x + दिस। क्योंकि अगर ये शून्यांक हैं तो ये x इसी फॉर्म से तो निकले हैं ना, इसको अगर हम अपोजिट करके देखें तो यही आएगा। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो ये किस फॉर्म में हो गया, a - b गुणा a + b। तो ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है हमारी, a² - b²। तो a क्या हमारा x, तो x², b कितना है वर्गमूल 5/3, तो माइनस वर्गमूल 5/3 का स्क्वायर। सोल्व कर लिया इसको हमने, तो ये एलसीएम ले लिया 3x² - 5। जब 3 को इस साइड लेके गए एलसीएम वाले को तो वो हमारा 0 हो गया। तो ये हमारा एक पोलिनोमियल हो गया। अगर ये इसके शून्यांक हैं तो इसका मतलब ये इसका एक फैक्टर है जो पोलिनोमियल दिया है। डिवाइड करेंगे अब इसको हम, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया। सबसे पहले तो x² से 3x⁴ - 5x², लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, साइन चेंज कर दिए, कैंसिल हो गया। इस पहले इसको उतार लिया, फिर इसको सोल्व कर लिया और इन दोनों टर्मों को भी नीचे ले आए। अब +2x से मल्टीप्लाई कर लिया इसको, तो ये 6x³ हो गया, माइनस का 10x, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया। 3x² को नीचे ले आए और ये -5 को अब कितने से मल्टीप्लाई करें हम, 1 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो हमारा जो शेषफल है या रिमाइंडर है वो कितना आ गया, 0। तो जो अब हमारे पास क्वोशेंट आया है या भागफल आया है उससे हम दो जो उसके फैक्टर और निकालने हैं। तो क्या है हमारे पास, ये क्या हुआ x जिसको बोलते हैं, तो इसको हमने गुणनखंड विधि या फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर लिया। x² + x + x + 1, दोनों में से x कॉमन निकल गया तो x + 1, इसमें से 1 कॉमन है तो ये भी x + 1। अब इन दोनों में से x + 1 कॉमन है तो यहाँ पर कितना बच गया, x, और यहाँ पर 1। तो x + 1 = 0 और x + 1 = 0, क्योंकि दोनों फैक्टर सेम है।
तो x की एक वैल्यू कितनी आ गई -1 और इसमें भी x की वैल्यू -1। तो 4 शून्यांक या जीरोज निकालने थे हमें, तो 4 में से 2 तो पहले दे ही रखे थे और 2 हमने यहाँ ये निकाल लिए। तो -1 √5/3 और -√5/3 दिए गए पोलिनोमियल या बहुपद के शून्यांक हैं। तो इससे वो जो एग्जाम्पल है जो हमने पहले बात की थी उसको भी आप सोल्व कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को भी आप दोबारा से देख करके अच्छी तरह समझ के ट्राई कर सकते हैं। 4th क्वेश्चन कर रहे हैं हम, उसमें हमें एक पोलिनोमियल है, एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः दिए गए हैं, तो उसमें gx निकालना हमें। तो जो पोलिनोमियल है उसको हमने क्या मान लिया, px। gx फाइंड आउट करना है क्वेश्चन मार्क, क्या हुआ x या जिसको हम भागफल या क्वेसेंट बोलते हैं x-2, rx या रिमाइंडर शेषफल जो हमारा ये गिवन है। तो ये फॉर्म होती है हमारी जो हमने पहले किया था विभाजन एल्गोरिथम पर में, px बराबर qx गुणा gx प्लस rx। जो जो हमारे पास वैल्यू है वो हमने पुट कर दी। px क्या था, ये qx, ये gx नहीं है तो एज इट इज rx ये है। अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ये जो दोनों टर्म थी उनको हम इस साइड ले आए तो साइन चेंज हो गए। इसको हमने सोल्व किया तो gx ये आ गया हमारे पास। तो अब gx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस पोलिनोमियल से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास gx की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए पेंडिंग है, इसको आप सोल्व करके देख सकते हैं। तो इससे पहले भी जितने भी एग्जाम्पल हैं या इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप सोल्व कर सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अपना कमेंट बॉक्स में डाल दें। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी समस्या है तो अपना जो रिप्लाई ज़रूर करें। यह आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।